गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग हिंदी वसंत में पाठ 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा इसके बारे में अध्ययन करेंगे। शुरुआत करते हैं। जब सिनेमा ने बोलना सीखा, कहने का तात्पर्य कि जब सिनेमा हॉल में लोगों ने आवाज से उसको पहचाना। पहले मूक फिल्में बना करती थी, लेकिन उसके बाद से उसमें आवाज भी आ गई थी। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टर पर ये विज्ञापन छापा गया था। ये विज्ञापन के द्वारा जनता को जागरूक किया गया था कि आलम आरा फिल्म एक ऐसी फिल्म बनी है जो सवाक मतलब बोलती हुई फिल्म है। इसमें आप सभी बोलते हुए लोगों को देखेंगे। तो इस तरह के विज्ञापन के माध्यम से उस फिल्म का प्रचार किया गया था। 14 मार्च 1931 को ऐसी ऐतिहासिक तारीख थी जो सिनेमा के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आया था। इसी दिन जो है आलम आरा पहली बोलती फिल्म जो है वो प्रदर्शित हुई। पहली बोलती फिल्म बनाने वाले फिल्मकार थे अरदेशी अमीरानी। अरदेशी ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती हुई फिल्म उन्होंने देखी थी, शो बोट, और उसी वक्त इनके मन में ये इच्छा हुई थी कि मुझे भी ऐसी बोलती हुई फिल्म बनानी है। और पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई और इस नाटक के गाने ज्यों के त्यों फिल्म में लिए गए। एक इंटरव्यू में आरदेशी ने उस वक्त कहा कि हमारे पास कोई संवाद लेखक जो है नहीं थे, न संवाद लेखक थे, न उन लोगों के पास कोई गीतकार था, न संगीतकार था। इन सब की शुरुआत होनी थी, क्योंकि उस वक्त कोई भी गीतकार संगीतकार नहीं था, क्योंकि मूक फिल्में बना करती थी तो उसमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती थी। अरदेशी ने क्या कि फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुन चुनी। फिल्म को उसमें संगीत में महज 3 वाद्य तबला, हारमोनियम और वायलिन का ही इस्तेमाल किया गया था। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार के रूप में किसी का भी नाम नहीं डाला गया था। और उसको गाने वाले पहले पाशर और गायक बने WM खान, जिनका पहला गाना था दे दो खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। ये गाने के पहले बोल थे, जिसको पाशर और गायक बने WM ने इस गाने को पहले गाया था। इसके बाद से आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। तो फिल्म की शूटिंग जो हुई थी वो साउंड के कारण इसकी शूटिंग करनी पड़ती थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट किया जाता था, लेकिन जब आलम आरा बनी तो उसकी शूटिंग रात में होने के कारण कृत्रिम प्रकाश यानी बनावटी प्रकाश की व्यवस्था की गई, जिससे कि और यही प्रकाश प्रणाली आज भी आगे फिल्मों में जारी रही। क्योंकि उस समय जब सवाक फिल्में बनी यानी बोलती फिल्म, तो उसके लिए वहाँ पर ज़रूरी था कि रात में उसकी शूटिंग हो सकती थी, कि शोर शराबा बहुत ही कम हो जाता था। आलम आरा ने भविष्य में कई स्टार तकनीशियन को तो दिए ही, अरदेशी की कंपनी तक ने भारतीय फिल्मों में 150 से भी अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्मों को उन्होंने बनाया। इस आलम आरा के बाद उन्होंने करीब 100 सवाक फिल्मों को बनाया। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म में हिंदी उर्दू मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया था। इसमें संगीत नृत्य आयोजन किया गया था। इसकी नायिका थी जुबैदा थी और नायक थे विट्ठल। उस समय उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक मतलब उनके जो परिश्रम का वेतन होता था वो पाने वाले ये मुख्य स्टार थे, जो उनको सबसे ज्यादा मिलता था। उनके इसके बारे में भी एक कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि विट्ठल को उर्दू बोलने नहीं आती थी, इसलिए उनका बतौर नायक उनका चयन किया गया था, इसलिए उनको वहां से हटा दिया गया और उनकी जगह पे महबूब को नामक एक कलाकार को ले लिया गया। इससे विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा दायर कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे, और विट्ठल जो है मुकदमा जीत गया। भारत की पहली बोलती फिल्म के वही नायक बने। काफी उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी, हिंदी और भी बहुत सारे फिल्मों में उन्होंने भाग लिया। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद है, जो आगे चलकर फिल्म उद्योग के बहुत बड़े स्तंभ बने। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई थी।
ये ध्यान रखिएगा 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में सबसे पहले प्रदर्शित हुई और 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली। भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के नियंत्रण करना भी मुश्किल हो गया था। यह फिल्म 10,000 फीट लंबी थी और इसे 4 महीनों कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। इस प्रकार से इसमें पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच आदि बहुत सारी चीजों के विषयों पर यह फिल्म बनाई गई थी। सवाक फिल्मों के दौर में निर्माता निर्देशक अरदेशी इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे हो गए थे, उन्हें सवाक फिल्मों का पिता कहा जाता था और उन्होंने इस मौके पर कहा था, मुझे इतना उनको खिताब देने के लिए बुलाया गया था तो उन्होंने कहा मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीखा, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की भी ज़रूरत पड़ी। इस प्रकार सिर्फ अभिनय से ही काम चलने वाला नहीं था। इस प्रकार आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दों पर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ गया। अभिनेता अभिनेताओं की लोकप्रियता का असर भी उस समय पे पड़ा। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना हेयर स्टाइल के दौर में औरतों में बहुत ही लोकप्रिय था। औरतें अपनी केश सज्जा उसी के आधार पर बनाती थी। अरदेशी ईरानी की फिल्मों में भारतीयों के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, वर्मा और पश्चिम में भी पसंद की गई थी। इस प्रकार से भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक फिल्मों के जनक अरदेशी ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ सिनेमा का एक नया युग शुरू हुआ था। इस प्रकार से आज हम लोगों ने सिनेमा के बारे में काफ़ी जानकारियाँ प्राप्त की है। आप लोग इसको फिर से पुनः पढ़ने का प्रयास करिएगा और इसके बाद इसके जो शब्दार्थ हैं, ये शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में चित्र के साथ पूरे शब्दों के अर्थ को लिख डालिएगा। शब्दार्थ जो है उसको आपको लिखना आवश्यक है। धन्यवाद।